दोस्तों, आज मैं भारतीय वेद के बारे में बात करूंगा। साथ ही इससे रिलेटेड कई फैक्ट्स को भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता ही होगा कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। मैं आपको इन सब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स या समझ लीजिए कुछ बातें बताऊंगा। सामवेद भारत में प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में से एक है। इस वेद में लिखे मंत्रों को गाया जा सकता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस मंत्रों को हवन यज्ञ के समय पर गाया जाता था। इस वेद को सभी वेदों का सार माना जाता है। सभी वेद के चुने हुए अंश इसमें शामिल हैं। इसमें 75 ऋचाएं हैं। ऋषियों के मुख से निकली संस्कृत रचनाओं को ऋचा कहते हैं। सामवेद वेदों में सबसे छोटा वेद है। इसमें मुख्य 3 शाखाएं हैं: कौथुमीय, जैमिनीय और रामायणीय। सामवेद में कुछ 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष ऋग्वेद से ली गई है। अब हम बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में 20 मंडल, 731 सूक्तक तथा 5839 मंत्र हैं। इसकी ऋचाओं का उल्लेख करने वाले ऋषि को ब्रह्मा कहा जाता है। इसमें औषधि प्रयोग, तंत्र मंत्र, जादू टोना, रोग निवारण तथा वशीकरण जैसे विषयों का विवरण है। अथर्ववेद को ब्रह्मा विषय होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा गया है। अथर्ववेद में ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। तो क्या आप राजा बनना चाहेंगे? अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। इसमें जीवाणु विज्ञान तथा औषधियों आदि के विषय में जानकारी भी दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद की ओर। मुख्य रूप से यजुर्वेद के 2 भाग हैं: कृष्णाप यजुर्वेद और शुक्लत यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और उनकी व्याख्याएं हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों रूप में लिखा गया है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें 40 अध्याय, 1875 खंडिकाएं तथा 3988 मंत्र हैं। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। विश्वविख्यात गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र इसमें भी हैं। अब हम आखिरी ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्तक तथा 10,462 मंत्र हैं। इसमें लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सर्वाधिक महत्व नदी सिंधु का वर्णन कई बार हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसमें कुल 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसमें गंगा एवं सरयू का 1 बार तथा यमुना का 2 बार उल्लेख हुआ है। इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह देवी सावित्री को संबोधित करता है। ऋग्वेद में गौ शब्द का प्रयोग 176 बार किया गया है। तो दोस्तों, वैसे तो वेद के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पर इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहें हमारे चैनल के साथ, और अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो सबको शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।